हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीगल बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर एक टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर कस्टमर। हम अपने कस्टमर की पहचान कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। इस कंप्लीट सेशन के अंदर आप कुछ चीजों के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, जैसे कि वो हु इज आइडियल कस्टमर, कि आइडियल कस्टमर क्या है, कौन होता है, और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, आइडियल कस्टमर को पहचानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडियल कस्टमर होता क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइडियल कस्टमर को। तो सबसे पहली चीज, आइडियल कस्टमर का मतलब क्या होता है कि ये आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, ये आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, जिससे ये डिफाइन होगा कि ये कस्टमर आपके लिए आइडियल है या फिर नहीं है। जैसे, वेयर डू दे हैंग आउट, वेयर डू दे गेट देयर इंफॉर्मेशन, वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, किसके साथ जाते हैं, व्हाट आर देयर चैलेंजेस एंड फ्रस्ट्रेशंस, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं। इसके अलावा व्हाट आर देयर गोल्स एंड प्रायोरिटीज राइट नाउ, उनकी गोल्स और उनकी प्रायोरिटीज अभी क्या हैं। और व्हाट ब्रांड दे लाइक, कौन से ब्रांड को वो पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, उस कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करना है अगर आप एक आइडियल कस्टमर को ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो। और वो क्या प्रीफर करते हैं, कम्युनिकेशन का फॉर्म उनका क्या है, कॉल पे बात करना, मीटिंग डायरेक्ट करना, या कैसे हो। और व्हाट फ्रेज एंड एग्जैक्ट लैंग्वेज दे यूज, वो किस तरीके की लैंग्वेज को पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर है तो हिंदी लैंग्वेज चलती है, साउथ में चले जाइए इंग्लिश चलेगी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है। तो आप देखिए कि वो कस्टमर कौन सी लैंग्वेज को प्रीफर करता है, और व्हाट आर इज देयर बजट्स, और उनके बजट्स क्या हैं, और व्हाट डज अ डे देयर लाइफ लुक लाइक, उनकी जिंदगी कैसे दिखती है, कैसे चलती है, और कौन सी चीज उनको खुश रखती है। ये 10 क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको मिलता है आपका आइडियल कस्टमर, राइट। यानी कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अगर आप एक आइडियल कस्टमर को ढूंढ रहे हैं। ये क्वालिटीज होनी चाहिए, यही चीज डिफाइन करती है एक आइडियल कस्टमर को। अब इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें होती हैं, जैसे जिसमें हम कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सोना के बारे में बात करते हैं, और पर्सोना से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना चुका हूं मैं। अब देखिए, कस्टमर को पहचानना है तो आपको समझना पड़ेगा उसकी रेवेन्यू, उसके फैक्टर्स को, किस सिचुएशन में है, एम्प्लॉय है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोडक्ट स्पेसिफाई, कैसे प्रोडक्ट वो पसंद करता है। इसके अलावा करंट सिचुएशन उसकी क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में वो काम करता है, लोकेशन क्या है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, डिसीजन मेकर वही है या घर में कोई और है। तो इस तरीके से आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उस कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करोगे, उस तरीके से आप उसे पिच कर सकते हो। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रेवेन्यू, डिसीजन मेकर है या फिर नहीं है, ग्रोथ रेट कितनी है, लोकेशन कहाँ पे रहता है, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, करंट स्टेट क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा उसकी एज, उसकी इनकम, उसकी लोकेशन, उसकी टर्नओवर, उसकी हॉबीज, उसके गोल्स, उसके चैलेंजेस, ये सारी चीजें प्रोफाइल जो है ना, ये मैच आपको करनी पड़ेगी। आप बातों ही बातों में ये जानने की आप कोशिश करिए, लगभग उम्र कितने की होगी, क्या उसके पास लाइबिलिटीज हैं, किस लोकेशन में है। तो ये सारी चीजें बहुत हद तक बता देती हैं उस कस्टमर के बारे में कि ये एक आइडियल कस्टमर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल स्टार्ट करने वाले हो, आपके लिए आइडियल कस्टमर कौन होगा, जिनके बच्चे होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, वो डिसीजन मेकर नहीं है, उनके पेरेंट्स हैं, तो उनके पेरेंट्स से आपको बात करनी है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कैरेक्टराइज करते हो चीजों को। तो अब हम बात करेंगे हाउ डू यू फाइंड योर आइडियल कस्टमर, कि आप अपने आइडियल कस्टमर को कैसे ढूंढोगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइडियल कस्टमर को ढूंढने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उसकी एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी परचेसिंग पावर क्या है, उसकी परचेसिंग हैबिट क्या है, हॉबीज क्या है, उसकी जॉब टाइटल क्या है, कितना कमाता है, टर्नओवर कितना है, इनकम कितनी है, ग्रोथ किस लेवल से सोच रहा है, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। अगर इन चीज़ों को आपने डिटेल में समझ लिया तो आई होप कि आप अपने आइडियल कस्टमर को इजीली ढूंढ सकते हो।
सो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होगी, समझी होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।